क्लास 9 का ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन भारत का आकार और स्थिति। आज हम इसको समझेंगे और जानेंगे, लेकिन भारत के आकार और स्थिति को जानने से पहले हमें विश्व के बारे में कुछ जानकारी रखना होगा। हम देख रहे हैं कि ये पूरा हमारे विश्व का मानचित्र है और इस विश्व के मानचित्र में हमारे 7 महादेश बनाए गए हैं। 7 महादेशों में हमारा जो देश है भारत, वह एशिया महाद्वीप का एक भाग है, जो सबसे बड़ा महादेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में एशिया महादेश सबसे बड़ा महादेश है। अगर हम महादेशों की बात करें तो सबसे बड़ा महादेश हमारा एशिया महादेश है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका महादेश है, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका और 5वें नंबर पर अंटार्कटिका, 6ठे नंबर पर यूरोप और 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है। तो 7 महादेश हमने देख लिया। अब भारत का आकार और स्थिति जानेंगे। देखिए हमारा भारत जो है ये एशिया महादेश में यहाँ पर स्थित है, तो हमें समझना होगा कि भारत का आकार और स्थिति यह जो है हमने यहाँ पर एक डॉट लाइन के द्वारा दिखलाया है। इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा। यह भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो इसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसे पृथ्वी को 2 भाग में विभाजित करती है। तो यह जो भाग हो गया उत्तर वाला उत्तरी अक्षांश कहलाया, दक्षिण वाला दक्षिणी अक्षांश कहलाया। और अगर हम देशांतर रेखा की दृष्टिकोण से पाते हैं, ये हमारा उत्तर से दक्षिण जो रेखा खींची गई है यह देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा अटलांटिक ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जैसा हम लोग जानते हैं। और इसी तरह के देशांतर रेखा और भी हमारे ग्लोब पर खींचे गए हैं। ये दोनों जो है देशांतर रेखा और काल्पनिक, देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा काल्पनिक रेखाएं होती है, जिससे हम किसी देश की आकार और स्थिति का पता लगाते हैं कि कौन सा देश कितने डिग्री चरण पर स्थित है। तो हमारा भारत भी कितने डिग्री चरण पर स्थित है, कितने डिग्री अक्षांश और देशांतर पर स्थित है, हम इसको इंडिया का मैप बना करके समझेंगे। तो हमारा एक चीज जान लें कि हमारा भारत जो है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो चलिए अब हम भारत और आकार और स्थिति में के बारे में जानते हैं। भारत का आकार और स्थिति कैसे। तो हम पहला लेसन का नाम लिखेंगे भारत, आकार और स्थिति, यानी भारत का आकार कैसा है और स्थिति कैसी है। तो स्थिति का मतलब होता है कि हमारा भारत विश्व में किस अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है। देखिए आकार तो इस तरह से हमारा भारत का लगभग चतुर्भुजाकार, और स्थिति को हम देखते हैं तो अभी हमने बताया था कि जब मैंने विश्व के बारे में बता रहा था तो बताया था कि विश्व के ठीक बीच से होकर एक रेखा गुजरती है पश्चिम से पूर्व की ओर, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो हमारा जो भूमध्य रेखा है वो यहाँ से गुजरती है, यहाँ से गुजरती है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाता है, अक्षांश रेखा 0 डिग्री, यानी इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो ये भूमध्य रेखा है। इसके ठीक उत्तर में हमने बताया था इसमें कि हमारा जो भारत है वो उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो ये हमारा उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर का भाग है। अब देखिए भारत का जो स्थिति बनता है यह भूमध्य रेखा के ऊपर से, यानी यहाँ से, और यहाँ से जो बनता है वह 8 डिग्री 4 मिनट की रेखा कहलाती है। ये रेखा जो अक्षांश रेखा
पृथ्वी पर खींची गई है। तो हमारा जो भारत है ठीक दक्षिणतम बिंदु से यहाँ कन्याकुमारी से जो जाती है वह 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से और सबसे उत्तर में जो कश्मीर को छूती है यह है 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसको हम लोग लिखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक उसी तरह पश्चिम से पूर्व भी हम देखेंगे। तो पश्चिम से पूर्व जो है ये पश्चिम का ये जो यहाँ टच करता है ये देशांतर रेखा है और ये देशांतर रेखा कितने का है 68 डिग्री 7 मिनट। और ये जो अरुणाचल प्रदेश का भाग है इसे जो टच करता है देशांतर रेखा यह है 97 डिग्री 25 मिनट। तो उत्तरी अक्षांश को हमने देख लिया कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। पूर्वी देशांतर में अब आते हैं तो बात करते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या है पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है हमारा भारत। तो हमारी भारत की स्थिति यही बनती है कि इतने डिग्री अक्षांश और इतना डिग्री देशांतर के बीच में स्थित है। अब इसके ठीक बीचों बीच एक रेखा गुजरती है देशांतर रेखा जिसे हम कहते इसका कितना है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो है भारत के ठीक बीचों बीच से होकर के गुजरती है। उसी तरह एक अक्षांश रेखा भी है जो हमारे भारत के बीचों बीच होकर के गुजरती है और इस अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। तो ये कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए सबसे पहले गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश उसके बाद छत्तीसगढ़ फिर झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम और त्रिपुरा 8 राज्य हो गए। 8 राज्य कौन कौन से फिर से हम नाम लिखते हैं। 8 राज्यों के नाम जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात एक मिनट थोड़ा सा फिर से हम देख लेते हैं। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है जो आपको बता देते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे याद रखेंगे। मित्र पर गमछा झा। देखिए मी से मिजोरम त्रा से त्रिपुरा पास से पश्चिम बंगाल राजस्थान। यहाँ मैंने एक गलत बता दिया था कि महाराष्ट्र ये महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। गुजरात के बाद राजस्थान से होकर के गुजरती है फिर मध्य प्रदेश की ओर जाती है और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ से झारखंड फिर पश्चिम बंगाल तब त्रिपुरा और मिजोरम। तो मित्र पर गमछा झार मी से मिजोरम त्रा से त्रिपुरा पा से पश्चिम बंगाल रा से राजस्थान गा से गुजरात मा से मध्य प्रदेश छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। कितने राज्य हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 राज्य। तो फिर से हम इसके ऊपर रिवीजन कर लेते हैं कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से हैं गुजरात राजस्थान मध्य
प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। त्रिपुरा और मिजोरम, ये त्रिपुरा या मिजोरम। तो 8 राज्य हो गए। हम इनका नाम लिख देते हैं कि किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। सबसे पहला हो गया गुजरात, दूसरा राजस्थान और तीसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और भारत की चौहद्दी के बारे में बात करते हैं। भारत की चौहद्दी यानी भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन कौन से राज्य बसे हुए हैं। तो देखिए हमारे पड़ोसी देशों में पहला नाम आता है पाकिस्तान का, जो उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो यहाँ पर ये एरिया टच करता है, यह क्षेत्र जिसे हम अफगानिस्तान कहते हैं। अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, दो पड़ोसी देश। ये जो एरिया है ये चीन है और यहाँ पर हमारा नेपाल है। नेपाल, यह जो खाली जगह यहाँ पे भूटान है। देखिए उत्तर में नेपाल, भूटान और चीन। पूरब में आ जाइए तो यहाँ पे म्यांमार और ये हो गया आपका जिसे हम पूर्वी बंगाल पहले कहते थे, अब यह बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश, पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान। यह दक्षिण में जो है इससे सटा हुआ कोई देश नहीं है, लेकिन समुद्र के इस पार 2 देश हैं। पहला है श्रीलंका और मालदीव। हिंद महासागर में 2 द्वीप हैं जो हमारे पड़ोस में हैं समुद्र के पार, जिसका नाम है श्रीलंका और मालदीव। अब देखिए ये हमारे पड़ोसी देश हो गए इतने सारे, और इनमें से चाइना, नेपाल, भूटान ये उत्तर में आते हैं। म्यांमार और बांग्लादेश पूर्व में आते हैं। पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान आता है और दक्षिण में मालदीव और श्रीलंका आते हैं। ये पूरा जो एरिया है समुद्र का, यह हिंद महासागर का एरिया है। ये पूरा हिंद महासागर है, लेकिन हमने इस हिंद महासागर को सागर में बांट दिया है। 2 सागर, इधर का सागर, इधर का सागर के नाम अलग अलग हैं। तो इधर का सागर का नाम है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी, और इधर है अरबियन सी, अरब सागर। यहां बीच में श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक रास्ता है जिसे हम कहते हैं मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य। 2 नाम, मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य। ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में है। तो हमने देखा कि भारत के जो पूर्वी भाग का
समुद्र है वह बे ऑफ बंगाल कहलाता है, यानी बंगाल की खाड़ी कहलाता है। पश्चिमी भाग का जो सागर है, जो समुद्र है, वह अरब सागर कहलाता है। बाकी ये सारा हिंद महासागर ही कहलाता है। चलिए, तो हमने समुद्र को जान लिया, कौन कौन से सागर हैं भारत के सटे हुए। अब हम थोड़ा सा इसकी लंबाई और चौड़ाई पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले लंबाई चौड़ाई पर चर्चा करने से पहले हम रेखाओं के बारे में, उन जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा हमारे हैं उनके नाम भी कुछ दिए गए हैं। उन अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं के बारे में हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। हमारे जो भारत चीन की जो रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो बॉर्डर है, वह किस नाम से जाना जाता है? इंडिया पाकिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है वह किस नाम से जाना जाता है? भारत अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वह किस नाम से जाना जाता है? चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। यह देखिए, ये जो पूरा एरिया है, यहां से यहां तक, ये पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर साझा करता है और इस बॉर्डर का नाम है रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा। और भारत और चाइना के बीच जो रेखा है वह कहलाता है मैक-मोहन रेखा। भारत और चाइना के बीच मैक-मोहन रेखा, इसको हम लिख देते हैं। भारत प्लस चीन बराबर मैक-मोहन, भारत प्लस पाक बराबर रेड क्लिफ। और एक महत्वपूर्ण रेखा जो यहां से यहां तक, यह जो लाइन यहां है, अफगानिस्तान जो है भारत के साथ भी सीमा बनाती है और पाकिस्तान के भी साथ सीमा बनाती है। तो इस लाइन को कहते हैं डूरंड रेखा। तो हम लिखेंगे भारत प्लस पाक बराबर, सॉरी अफगानिस्तान, भारत अफगानिस्तान, ये कहलाता है डूरंड रेखा। और यहाँ यह जो रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, तो हम पाक प्लस अफगानिस्तान भी डूरंड रेखा ही कहलाएगा, डूरंड रेखा। इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान को भी बना रही है, जोड़ रही है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान को भी जोड़ रही है। क्योंकि आप जहां इस क्षेत्र को देखेंगे, देखिए ये जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ कश्मीर का भाग है और कश्मीर से ही सटा हुआ अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा आता है। तो यह एरिया, यह क्षेत्र, यह भी डूरंड रेखा ही है और यह डूरंड रेखा फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान की ओर चली गई है। तो यह रेखा भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ती है और यहाँ पर भारत और अफगानिस्तान को जोड़ती है। इसलिए इस रेखा का नाम डूरंड रेखा है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा भी है और भारत और अफगानिस्तान की भी सीमा रेखा है। चलिए, अब एक चीज और, भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली रेखा, भारत और श्रीलंका बराबर हम लिख सकते हैं पाक जल डमरू मध्य, या फिर मन्नार की खाड़ी, कुछ भी आ सकता है। ऑप्शन में
दो में से कुछ भी रह सकता है, पाक जलगांव मूवमेंट या मन्नार की खाड़ी, जो यहाँ पर स्थित है। आइए फिर से अब हम आगे बढ़ते हैं और लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं। भारत की लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो भारत की भारत की लंबाई और चौड़ाई यानी उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो लंबाई है वह है 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 3214, यानी यहां से यहां तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, यानी गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक इसकी लंबाई हो जाती है 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाती है 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व लंबाई 2933 किलोमीटर। चलिए अब देखिए भारत की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा पर गौर करेंगे तो हमारा जो स्थलीय सीमा है यह यहां से शुरू होता है और यह पूरा राजस्थान, पंजाब, कश्मीर होकर के इस पूरे लाइन से उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और इधर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा से होकर के और यह पूरे बांग्लादेश से होकर के पश्चिम बंगाल तक, यहाँ तक की जो इसकी सीमा रेखा की लंबाई है वह है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। ठीक उसी तरह जिस तरह यह स्थलीय सीमा हो गया, उसी तरह जलीय सीमा भी होता है और यह जलीय सीमा इस तरह से शुरू होकर के मतलब जो समुद्री भाग का एरिया है वह जलीय सीमा बनाता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो इनका भी जो तटीय क्षेत्र की लंबाई है वह कुल मिलाकर के लक्षद्वीप वगैरह है, तो लक्षद्वीप की भी जो तटीय क्षेत्र है, तटीय किनारा है, उन किनारों की सब कुल लंबाई मिलाकर के 7,516.6 किलोमीटर की लंबाई बनती है। तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हुई? 15,200 किलोमीटर। जलीय सीमा की लंबाई 7,516 किलोमीटर। चलिए इसे हम लिखते हैं। स्थलीय सीमा की लंबाई बराबर 15,200 किलोमीटर। जलीय सीमा की लंबाई बराबर 7,516.6 किलोमीटर। समझ रहे हैं? ये हमारा जलीय सीमा हो गया, इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप भी शामिल है। तो इन सबका जलीय सीमा कितना हो जाता है? जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर और स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। आगे तो इसको देख लिया हमने। फिर से एक बार हम देखते हैं कि यह जो भारत और सीमा का जो बॉर्डर लाइन है क्या कहलाता है? रेड क्लिफ रेखा। भारत और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर लाइन है वो क्या कहलाता है? डुरंड रेखा।
सीमा रेखा है उसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। चलिए, तो स्तरीय सीमा, जलीय सीमा, हमने लंबाई भी देख लिया। उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर, पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2933 किलोमीटर। इसको ध्यान में रखिए। अब देखा जाए तो हमारे यहां पर अरब सागर में भी कुछ द्वीप हैं और बंगाल की खाड़ी में भी कुछ द्वीप हैं। तो इन द्वीपों को हम क्या नाम देते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह। और इधर जो अरब सागर में द्वीप हैं उसे हम कहते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है, कवारती, कावारती है कवारती। और अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप की राजधानी कावारती। चलिए, हाँ, तो अब इसमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि हमारा भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है? हमारा देश किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है? तो कोई कहेंगे चीन, कोई कहेगा पाकिस्तान, कोई अफगानिस्तान, कोई बांग्लादेश, कोई म्यांमार। लेकिन इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो हमारे देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है। देखिए आप, यहाँ से शुरू होती पश्चिम बंगाल से होकर के इधर से, या पश्चिम बंगाल का ही इलाका है, फिर इधर असम, मेघालय होते हुए त्रिपुरा और मिजोरम तक। तो यहाँ तक सबसे लंबी सीमा रेखा कौन बनाता है? बांग्लादेश। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाली देश बांग्लादेश। इसे भी नोट कर लिया जाए। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करने वाली देश। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करने वाली देश कौन होगा? बांग्लादेश। और फिर एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य की सबसे लंबी जलीय सीमा है? यानी भारत का कौन सा राज्य का जो तटीय किनारा है वह सबसे लंबा है? तो इसका उत्तर होगा गुजरात। गुजरात का जो सीमा रेखा है वो इधर से पूरा होकर के यहां तक आता है, यहां तक। तो गुजरात की जो जलीय सीमा रेखा है वह सबसे लंबी है। यह दो पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। कभी लोग आंध्र प्रदेश कहते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश अब नहीं है। आंध्र प्रदेश नहीं है सबसे लंबी सीमा रेखा जलीय सीमा रेखा में। सबसे लंबी जलीय सीमा रेखा किसका है? गुजरात का। चलिए, अच्छा, अब फिर इसी में से बात करते हैं। एक बार फिर से हम कर्क रेखा की बात करते हैं, जो हमने पहले बताया था कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हमने इसके लिए ट्रिक भी बताया था, उस ट्रिक को आप लोग याद कर लीजिए तो ज्यादा सहूलियत होगी। ट्रिक क्या था? मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। देखिए, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल,
रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। तो अब कहिए भारत में कौन ऐसा राज्य है, भारत में कौन ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो कौन सा उत्तर होगा? कौन ऐसा राज्य है जो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है? क्या होगा? गुजरात नहीं, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान, जो यहाँ पर है और यहीं पर अभी जो अरावली पर्वत का मुद्दा चल रहा है वो यहीं पर स्थित है। इधर था मरुस्थल, बाकी इधर जो शहरी इलाके हैं, मेवाड़ किले वाले इलाके, मेवाड़, मेड़ता, कुंभलगढ़ बहुत सारे हैं, तो इधर बाकी इधर थार वाला रेगिस्तान है। तो ये गुजरात का जो क्षेत्रफल है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। अब देखिए कुछ ऐसे यहां पर देखिए एक देश है नेपाल। नेपाल जो है यहां पर सिक्किम राज्य है। नेपाल जो देश है वह भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है? तो नेपाल जो है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा रेखा बनाती है, फिर बिहार के साथ सीमा रेखा बनाती है, यूपी के साथ सीमा रेखा बनाती है, उत्तराखंड के साथ सीमा रेखा बनाती है और सिक्किम के साथ भी सीमा रेखा बनाती है। तो यह एक ऐसा देश है नेपाल कि जो भारत के बहुत सारे राज्यों के साथ सीमा रेखा साझा करती है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारत का उत्तरी पॉइंट और दक्षिणी पॉइंट कौन कौन सा है। तो भारत का जो उत्तरी पॉइंट है यह उत्तरी बिंदु जिसे हम इंदिरा कॉल कहते हैं, भारत के उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल कहते हैं और भारत के दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। ये जो इंदिरा पॉइंट है यह अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। इंदिरा कॉल यह लद्दाख में स्थित है। इंदिरा कॉल लद्दाख में और भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु ये भारत है, भारत का मुख्य बिंदु जो कहीं से अलग नहीं है, तो ये मुख्य बिंदु हो गया। और यह मुख्य बिंदु का दक्षिणतम पॉइंट जो है यह है कन्याकुमारी और कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। तो यह कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी और भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट हमारा कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और इंदिरा कॉल कहाँ है? दक्षिण मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? कन्याकुमारी में है। इसी तरह पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु को देखते हैं। तो हमारा पश्चिमी बिंदु जो है यह गौहर मोती जगह कहलाता है, स्थान कहलाता है गौहर मोती, जो सरक्रीक के पास है। और सरक्रीक कहाँ है? हमारा गुजरात में है। तो भारत का पश्चिमी बिंदु गौहर मोती, सरक्रीक गुजरात। और पूर्वी बिंदु जो है यह इसका नाम है कीबीथू। पूर्वी बिंदु का नाम है कीबीथू जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कीबीथू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर लद्दाख। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। भारत का पश्चिमी बिंदु गौहर मोती, सरक्रीक गुजरात। भारत का पूर्वी बिंदु कीबीथू अरुणाचल प्रदेश। चलिए अब इसको हम आगे फिर देखते हैं। अब हम भारत के क्षेत्रफल की बात करेंगे। लंबाई और चौड़ाई को हम बता दिए हैं।
फिर से एक बार लंबाई को देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। लंबाई उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की लंबाई है 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण लंबाई 32 से 14 किलोमीटर, पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2933 किलोमीटर। चलिए अब इसका क्षेत्रफल हम देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल है, ये पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसे हम 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी कहते हैं। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी कहते हैं। किताबों में आपको कहीं 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर मिलेगा, तो कहीं पूरा जो एग्जैक्ट इसका है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर मिलेगा। तो ये हम हो गया हमारा भारत का क्षेत्रफल। और भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी हमारा भारत का क्षेत्रफल विश्व के 2.4% हिस्से में फैला हुआ है। तो अब हमारा जो भारत है वह विश्व का 7वां बड़ा देश है। हमारा भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो इससे बड़े भी 6 देश हैं, और वह कौन से हैं? तो ये हैं रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। यानी 1 2 3 4 5 6 7 हमारा भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर आता है। इससे पहले रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ठीक है। ओके, एक चीज और बताना आप लोग भूल गए, तो बता देते हैं कि भारत का उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु, ये क्या है? तो सबसे पहले भारत का पूर्वी बिंदु और दक्षिणी, ये पूरा गया है, तो ये पूर्वी बिंदु हो गया। तो यहाँ पे जो जगह है उसका नाम है किबीथु। क्या नाम है? किबीथु। यह अरुणाचल प्रदेश में है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा हुआ? किबीथु। किबीथु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबीथु। और पश्चिम में एक जगह है जिसका नाम है गौहर मोती। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौहर मोती है, जो सरक्रीक के पास है। सरक्रीक कहाँ है? गुजरात में। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौहर मोती, पूर्वी बिंदु किबीथु। चलिए अब देखिए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो लद्दाख में स्थित है उसका नाम है इंद्राकौल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकौल किस राज्य में है? लद्दाख में। और भारत का दक्षिणतम बिंदु उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो यह इंदिरा पॉइंट कहाँ है? यह अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप में जब भारत का दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन यदि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बात करें तो यह इंदिरा पॉइंट नहीं होगा। देखिए भारत का मुख्य बिंदु कौन सा है? यह पूरा भारत जो एक लाइन से जुड़ा हुआ है, एक भूमि से जुड़ा हुआ है। लेकिन
मुख्य भाग नहीं है, भारत का मुख्य भाग नहीं है। तो भारत के मुख्य भाग का दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी और भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार में स्थित है। तो ये कन्याकुमारी कहाँ है? यह कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉर, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु किबिथु और पश्चिमी बिंदु गौहर मोती। उत्तरी बिंदु इंदिरा पॉइंट किस राज्य में है? लद्दाख में। दक्षिणतम बिंदु उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉर ये किस राज्य में है? लद्दाख में है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ये किस राज्य में है? अंडमान निकोबार द्वीप में है। और पूर्वी बिंदु किबिथु किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिमी बिंदु गौहर मोती सरकरी किस राज्य में है? गुजरात में। चलो बच्चों, तो यदि इस तरह से आप लोगों का यह वीडियो यदि अच्छा लगा होगा